आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। मेरे से भी पूछी गई मेरी ओपिनियन, मैं कश्मीर गया, मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई और सरकार को दी कि क्या क्या कदम होने चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि आर्टिकल 370 तो 50 साल पहले ही चला जाना चाहिए था। आज से 60 साल 50 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 370 के खिलाफ स्पीच दी थी पार्लियामेंट में और कहा था कि प्रॉब्लम होगी, आप इतिहास में अगर इसको नहीं हटाएंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। आर्टिकल 370 को एक नैरेटिव बनाया गया कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मुझे याद है उस वक्त कई मुख्यमंत्री थे जो ये बताने लगे कि अरे ये तो खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 370 का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 370 एक पॉलिसी डिसीजन था जिसके तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जो सेंटर की पॉलिसीज थी वो कश्मीर में अप्लाई नहीं हो सकती थी और वहाँ का जो लैंड और लॉ एंड ऑर्डर था वो जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर था, ना कि MHA के अंडर। तो ये सब कुछ हटाया गया। जो सेंटर की पॉलिसी है वो लाई गई और जो वहाँ का पिछड़ा वर्ग था, जो मैं आपको कहूँ कि दलित समाज था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं हमारे, वो कई सालों पहले पंजाब से आए थे और उनको बताया गया कि आपके बच्चे अगर यहाँ पर JNK सरकार में नौकरी करेंगे तो आपको वही नौकरी करनी पड़ेगी झाड़ू लगाने वाली, आपको सरकार में और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये डिस्क्रिमिनेशन होता था दलितों के साथ में। और ये लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और महिलाएं जो जम्मू कश्मीर की थीं, उस वक्त तो लद्दाख भी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर शादी करती हैं तो कहती हैं आपका प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। आप अगर तमिलनाडु, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब कहीं भी शादी करें तो आपका प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। 370-35 बाहर की लड़की ला सकता है, हाँ। लेकिन औरत बाहर जाएगी तो निकाल दी जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन था, तो ये तो हटना चाहिए था। तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक मेरी अपेक्षा थी कि मोदी सरकार जो है, या सुप्रीम कोर्ट या मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए तो बहुत आसान होता है, एक कमेटी का आप गठन करिए और आप बोलिए कि 90 में जो भी हुआ, चाहे वो एथनिक क्लेंजिंग था, जेनोसाइड था, एक्सोडस था, और ये जो कट्टरपंथी और अलगाववादी जगमोहन की थ्योरी लाते हैं, ये एक बार में आप तय करिए ना। आप एक नोटिस करिए कि ये 4 लोग हैं कमेटी में, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, कोई गवर्नर एटसेट्रा, और ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि 90 में हुआ क्या, उसको आप टर्म दीजिए। और जितने भी विक्टिम्स हैं आप अपील करिए कि जो बातचीत करने के लिए आए वो सामने आए। इससे क्या होगा कि इतिहास में ये बताया जाएगा कि 90 में हुआ क्या। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल आप सारे केसेस खोलें, लेकिन एक कमेटी का गठन बहुत जरूर होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी बार बार जो पिटिशंस कश्मीरी पंडित दायर करते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि नहीं, बहुत साल बीत गए हैं, अब इसमें जाने की जरूरत क्या है। अरे मैं कहता हूं कि हमारे जो सिख भाई हैं उनके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई 84 में, उसके केसेस अगर आज भी चल सकते हैं 40 साल के बाद, उन केसेस में अगर आज भी न्याय जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार के खिलाफ हो सकता है, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं हो सकता।